जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से किसी के मान को उठा करके किसी दूसरे जगह रख देना। तो लिखेंगे हम लोग हल समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर 14। जरूरी नहीं है कि हम लोग समीकरण 1 से ही x का मान निकालेंगे। अगर समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो रख देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो रख देंगे समीकरण 2 में। तो अब x बराबर 14 y, इसमें क्या इधर क्या है, प्लस है। जब पक्षांतर करेंगे यानी इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखे। तो सबसे पहले समीकरण जो है उसको लिख दिए। समीकरण जो है 2 x माइनस वाई बराबर है 4। अब इस x की जगह क्या करेंगे, इस x का मान रख देंगे। तो x के जगह रख देंगे 14 माइनस वाई, और यह माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए तो माइनस वाई और माइनस वाई मिल करके हो जाएगा -2y। अब यह इधर 4 है तो यह 14 इधर इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, यानी पक्षांतर करेंगे तो अब y बराबर, तो इधर से घटेगा यानी -14 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -10, और यह -2 इधर गुना में था करे क्या हो जाएगा भागा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 बचे कितना हो जाएगा 10। इसलिए y बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यह y का मान जो है आप इस किसी भी समीकरण में रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, हर किसी भी समीकरण में रखिएगा तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो चूंकि हमको जो आसान लगेगा उसी में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में क्या किए हैं, रख दिए हैं। तो x के जगह x हो जाएगा, और सबसे पहले समीकरण को लिख दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 14। अब x इस y के जगह क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है 5 बराबर 14। अब x, अब यह 5 इस साइड से उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। इसलिए x बराबर कितना होगा, 14 में से 5 जाएगा 9। अब इसमें x का मान कितना आ गया, तो 9, और y का मान कितना आ गया 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगर हमारा उत्तर सही है या गलत रह करके जांच भी कर सकते हैं। x बराबर 9 है और y बराबर 5 है। किसी भी समीकरण में x और y का मान रख करके देखिएगा, पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो देखिए x का मान कितना आया है 4, x का मान आया है 9, तो 9 रखेंगे, और y का मान कितना आया है 5। तो जोड़ने पर यह RHS के साइड में कितना है 14, और LHS के साइड में भी 14 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही। 9 5 कितना हो जाएगा 14 बराबर 14 आ गया। फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी 4 बराबर 4 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको और हल कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। अब क्या करते हैं, तो बटा के जोड़ जैसा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 2s, और 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 में t से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3t बराबर हो गया 6। अब 2s और प्लस 3t, यह 6 इधर किस चीज में है, भागा में, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुना, यानी तिर्यक गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 6 36। अब देखिए अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ। फिर जैसे इसको किए थे समीकरण 1 से 1 का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख दिए थे, उसी तरह क्या करेंगे समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, s का मान निकालेंगे। तो s माइनस टी बराबर क्या है 3, यानी s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 3 से
समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसमें से क्या करेंगे, एस का मान यहाँ रख देंगे, तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, इस एस की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2 3 6, और यह हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 2t या 3t मिल करके हो जाएगा 5t बराबर कितना हो जाएगा 36, और यह 6 इधर प्लस में था, इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस। अब t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, यह 5 इधर गुना में था, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग, 5 6 के 30, यानी t का मान कितना आ गया 6। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखिए, है क्या, s माइनस टी बराबर 3। अब फिर एस के जगह एस रखेंगे और टी का मान अभी अभी कितना आया है 6 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 और प्लस 6 पक्षांतर करेंगे तो -6 जाकर क्या हो जाएगा +6, इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा 9। अब आंसर क्या आया है, तो देखिए एस का मान आ गया 9 और टी का मान आ गया 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर कैसे करेंगे, अपने आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, एस के जगह रखेंगे 9 और टी के जगह रखेंगे 6, और 9 में से 6 गए देखिए 3 आ रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या है सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तो देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, लिखेंगे हल। तो देखिए इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको 2 ना मानेंगे, देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को कॉमन ले लिए, तो जब 3 को कॉमन ले रहे हैं तो बच क्या रहा है यहाँ से 3x, और यहाँ से क्या बच रहा है y बराबर 9। अब देखिए 3x माइनस वाई, यह 3 गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो बताइए 3x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में क्या है बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब ऐसा होता है तब इसका हल कितना होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल होगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब 2 समीकरण आपस में बराबर होते हैं तो उसका एक हल नहीं होता है, अनंत हल होता है, यानी बहुत सारे इसका क्या होंगे उत्तर होंगे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए लिखेंगे हल समीकरण 1 से, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। अब 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। जब इसका पक्षांतर करेंगे 0.3y को तो उधर जगह क्या हो जाएगा -0.3y। अब x बराबर, तो 1.3 माइनस 0.3y, यह किस चीज में 0.2 गुना में है, इधर अगर क्या हो जाएगा भाग 0.2। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 3, लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर, तो समीकरण तो क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें क्या करेंगे, इस x के जगह इसके मान को क्या करेंगे, रख देंगे, यानी 0.4 को तो 0.4 रहेगा गुना, चूंकि इसके बीच में क्या होता है, गुना। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2x। अब यह प्लस 0.5y का 5y रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2.3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ x नहीं होगा, गलती से दिया गया है। अब देखिए, अब 2 से क्या करेंगे, बारी बारी दोनों में गुना कर देंगे, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, और 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, 3 दूना 6, और 0.6 होगा, चूंकि 1 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे, और यह क्या कितना बचेगा, 0.5y बराबर हो गया 2.3। अब देखिए, तो -0.6 में से जब प्लस 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.y हो जाएगा, बराबर, क्योंकि 6 में से 5 घट गया है तो 1 हो गया है, क्योंकि -6 है इसलिए माइनस का चिन्ह दिया है, और 1 को तो लिखते नहीं है यहाँ, तो 2 दशमलव कितना हो गया, 3। यह कितना है, 2.6, तो यह इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें से यह घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, यानी 0.3 हो गया। यह क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, माइनस होगा, चूंकि यह क्या है, बड़ा है, यह माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 0 दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, तो इसको यहां बना रहे हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब 0.2x के जगह 2x रख दिए, और प्लस 0.3 के जगह 3 रखेंगे, और y का मान कितना आया है, 3, तो इसके जगह 3 रख देंगे, बराबर 1.3। अब 0.2x 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, 0.9 बराबर 1.3। अब 0.2x बराबर 1.3 है, और यह 0.9 जाकर के इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो 13 में से 9 दशमलव को दिमाग से निकाल दिए, 13 में से 9 जगह कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए x बराबर 9 में से 3 गया कितना, सॉरी इसमें से नहीं घटेगा, तो 13 में से 9 गया 4, यह बचा 0, यानी 0 कितना आ गया, 4। अब इसको इधर से उधर भेजेंगे, यानी 0.2 इधर गुना में था, इधर क्या हो गया आकर के भाग, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी x का मान कितना आ गया, 2। अब देखिए x का मान आ गया 2, और y का मान क्या आ गया, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। आप इस दोनों के मान को यहाँ रख करके जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। अब हम